जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, जैसे कि आपने आज देख लिया होगा थंबनेल में जिस प्रकार लिखा हुआ 15 लाख से कम लोन वालों के लिए खुशखबरी है। और बहुत से लोगों के दिमाग में जो टेंशनें चल रही थी, आज इस टेंशनें सारी खत्म कर देंगे। भाइयों, अगर आप लोन डिफ़ॉल्टर हो तो आपकी मौज करा देंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत से लोगों को कुछ बातों का नहीं पता, चाहे मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, सबको जानना जरूरी है। आज हम आपको पूरे की पूरी बात बताएंगे इस बैंक के लिए कि आपको जो टेंशनें खत्म करनी है वो किस प्रकार इनसे आप बाहर निकल सकते हो। भाई, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर करना, उन लोगों तक वीडियो पहुंचाना जो इस समय लोन के ट्रैप में फंसे हैं बुरी तरह से, क्योंकि बहुत से लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाती, कई बार आपको पहुंचानी है वीडियो। और दूसरा, वीडियो पे लाइक जरूर कर देना। और हम लोग रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं आप लोगों के लिए, तो भाई लाइव स्ट्रीमिंग पर जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे हम लोग लाइव पर आएँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ऐसे नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी तो आप हमसे जुड़ नहीं पाएंगे लाइव के ऊपर, क्योंकि लाइव में काफ़ी लोगों की मदद की जाती है। और भाइयों, अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, पर्सनली बात करने के लिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जो मेरा व्हाट्सअप का नंबर रहेगा, मैं पिन कर दूंगा। आप व्हाट्सअप के नंबर से मुझसे जुड़ के कॉल बुक के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं खुद आपसे बात करूंगा, आपका ललित भाई आपसे खुद बात करेगा और आपको इस जाल से निकालने की पूरी मदद करूँगा। ठीक है ना भैया। भाइयों, सबसे पहले तो हम ना आप लोगों को ना बहुत सारी जानकारी देनी, जो लोगों को इस समय इस बात से अवगत नहीं है, जो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। भाइयों देखो, आपका लोन किसी एनबीएफसी कंपनी से चल रहा है या किसी क्रेडिट कार्ड से चल रहा है, ये सब के सब है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो मैटर रह जाता है सिविल का मैटर रह जाता है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान से सुनो ना, आपका जो मैटर रह जाता है सिविल का मैटर रह जाता है। इसके अंदर किसी चीज़ की आपकी जब्ती या फिर आपके, क्योंकि आपका ये अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है जिसमें आपने कोई किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं दी होती बैंक को। ठीक है। अब लोगों के साथ दिक्कतें परेशानियां तो बनने वाली हैं। देखो, आपने जब पैसा ले रखा है, बैंक कहेगा पैसा तो मैं निकाल के रहूँगा। बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन है, भैया अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो क्या होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ। आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है, जिस कारण आप लोग बुरे बुरे अपने मन अपने मन में विचार लेके आते हो और बुरे बुरे ख्वाब देखने लग जाते हो, पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा, मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगा। तो भाइयों, 15 लाख के लोन है, मल्टीपल लोन है, ट्रैप है, आपके ट्रैप में फंसे हो, ट्रैप से बाहर निकाल के देते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा ट्रैप से बाहर निकाल देंगे। देखो भैया, अगर आपका किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन है या फिर किसी क्रेडिट कार्ड से, लोग कहते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड को यूज़ तो हमने किया नहीं, या फिर यूज़ किया था तो हमने तो उसके परचेज कर लिया था, कुछ परचेज कर दिया था, लेकिन वो आपका लोन ही है। पहले हमेशा ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड का 1 रुपया निकाल लो, चाहे आप उनका 50,000 निकालो, चाहे उनका 5 लाख निकालो, चाहे उनका 10 लाख निकालो, चाहे 15 लाख निकालो, वो लोन की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन है, लेकिन आएगा लोन की श्रेणी में। ये मत सोचना कि इसकी हमने ईएमआई तो नहीं बनवा रखी, ये वो, तो सब कुछ छोड़ दो, वो है आपकी ईएमआई, मतलब वो है आपका लोन ही। अगर आपने एनबीएफसी किसी, देखो भैया बहुत सारी कंपनियां आपको दिखती होंगी, आपको प्ले स्टोर पर दिखती होंगी, जो कि आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं, जो कि आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराती हैं। इंस्टेंट लोन का मतलब आपके ओटीपी पे आपने एक ओटीपी दिया और आपके पास एक लोन सेशन कर दिया, चाहे वो 2 लाख का चाहे वो 5 लाख का, इंस्टेंट, मतलब कि 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपये आ जाना, इसको बोलते हैं इंस्टेंट लोन। कईयों के पास 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, तमाम तरह के लोग लेते हैं लोन। जो इंस्टेंट लोन देते हैं वो आपके ओटीपी के बेस पर दिए जाते हैं। ओटीपी वेरिफिकेशन इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि भैया असली में बंदा जो है वही यूज़ कर रहा है फ़ोन या कोई और यूज़ कर रहा है उसका फ़ोन, तो ओटीपी इसलिए लिया जाता है। ठीक है। अब आपको हम जानकारी देते हैं इसके आपके साथ दिक्कत परेशानी क्या बनी हुई है। या तो आपकी जॉब चली गई है, या तो आपका बिजनेस में लॉस हो चुका है, निरंतर लॉस हो चुका है इस समय। मान के चलो आपका पहले बिजनेस बहुत अच्छा था, आपने दिन भर में मेहनत करी, दिन भर में आपने अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर दिया, लेकिन इन दी एंड क्या दिक्कत बनी, या तो लॉस हो गया हमारा बिजनेस में, काफ़ी निरंतर लॉस हो गया, हम इस समय पेमेंट कहीं से कहीं तक आ ही नहीं रही, आपके पास पेमेंट कहीं से आ ही नहीं रही, तो आपके साथ जो दिक्कत परेशानी बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ यही दिक्कत है। तो आपका जो मेन डिफ़ॉल्ट है वो सिविल का डिफ़ॉल्ट है। पहले सुन लें, आपकी फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, ना कि आपकी खुद की प्रॉब्लम है। आपको लोन मिला था आपके सिविल के बेस पर। आपका जो सिविल था, जब आपका सिविल 750 730 था, दुनिया आपको लोन बांटने को फिर रही थी, इतने लोन बांट रही थी आपको फ्री में, भैया पैसे ले लो, आप अकाउंट में आपको मैं लोन प्रोवाइड करवा देता हूँ। एक फ़ोन कटा नहीं, दूसरा फ़ोन आ गया, सर हम आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं, सर हम आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। आपको जरूरत नहीं भी होगी, लेकिन आपको एक लालच मार देती है उस समय, जो लालच होती है ना उस समय, वो लालच आपको उसके अंदर झंझोड़ देती है और आपको कहते हैं कि भैया आप तो ले ही ले लोन। क्योंकि पैसा किसको प्यारा नहीं है, पैसा आपको भी प्यारा है, हमें भी प्यारा है, सबको पैसा प्यारा है। इस ब्रह्मांड में पैसों के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है। तो आपने पैसों के लिए लोन लिया, आपके पास पैसा आया, आपने यूज़ कर लिया उसको,
लेकिन जब किस्त भरने की बारी आई आपके पास पैसा था ही नहीं, क्योंकि बिजनेस में लॉस हो गया या फिर जॉब चली गई। तमाम तरीके के साथ लोगों के साथ होता यही कुछ है, उनकी जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस होता है। कई लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेते हैं। भाई हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग जब नहीं आती तो मत करो। हमारा साफ कहते हैं भैया, अगर नहीं आती तो मत करो, अगर क्रिप्टो भी करनी है तो भैया सीखो, ऐसे मत करो कुछ भी, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है, आपके परिवार के लिए आपको ये चीज़ें सीखनी है। ठीक है, अगर आपका किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रखा है, आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम क्या बनने वाली है कि आप इससे कैसे बाहर निकलेंगे, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो बाहर निकलने का पूरा रास्ता है। ये मत सोचना कि रास्ता कुछ नहीं है, पूरे रास्ते क्लियर हैं आपके लिए, हर एक रास्ता खुला हुआ है। ये मत सोचो कि आपका रास्ते बंद हो चुके हैं। दिक्कत परेशानी यहीं तक आई है कि भैया हम लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। बैंक सबसे पहले क्या करता है आपके पास, देखो सबसे पहले बैंक का काम क्या है, जो उसने करना ही करना है वो करेगा ही करेगा। सबसे पहले आपको दिन भर में कॉल करेंगे। आपका एक लोन है चाहे आपके चाहे 50 लोन चल रहे हैं, उन्होंने फ़ोन करने ही करने हैं। आप एक लोन का डिफ़ॉल्ट करो चाहे 10 लोन का डिफ़ॉल्ट करो, डिफ़ॉल्ट का मतलब डिफ़ॉल्ट ही होगा। ठीक है, ये मत सोचना कि भैया मैंने एक की किस्त नहीं भरी बाकी सबकी भर दी तो मेरा सिविल ठीक हो जाएगा। सिविल बर्बाद है, सिविल तो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा आपका। दिन भर में 50 कॉल आनी संभव है, आप कुछ भी कर लोगे फ़ोन आने ही आने हैं। तो भैया इनके फ़ोन वगैरह मत उठाना, जितना हो सके पॉसिबल है फ़ोन मत उठाना। ना ही आप काम कर पाओगे, ना ही आप खाना खा पाओगे, किसी प्रकार से कोई काम नहीं कर पाओगे। और लोगों के साथ हो रहा होगा, 101% गारंटी लिख कर देता हूँ। अपना कमेंट में बताना कि आपके साथ दिक्कत परेशानी चल रही है नहीं चल रही, और अपने कमेंट में शहर का नाम भी बताना ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में रिकवरी वाले भी आ सकते हैं, तो वो आपके शहर में आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि हमें पता है लोगों की कंडीशन क्या बनी हुई है इस समय, लोग क्या थे और क्या बन चुके हैं। लोगों के मन में इतनी कहते हैं ना धारणाएं बन चुकी हैं कि भैया आगे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, फ्यूचर में मेरा फ्यूचर खराब होगा। आपका फ्यूचर खराब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत का ही आपकी फाइनेंशियल डेथ हुई है। ठीक है, ना कि आपकी खुद की, क्योंकि आप अगर जिंदा हो तो आप पता नहीं क्या कुछ कर लोगे, क्या कुछ हासिल कर लोगे अपनी लाइफ के अंदर। आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम बन चुकी है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो चुकी है, अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो ये रिकवरी वालों के फ़ोन तो आएंगे ही आएंगे। फ़ोन मत उठाओ। आप ये सोचते हो अगर फ़ोन नहीं उठाऊंगा तो मेरे ऊपर केस कर देंगे, अरे वो किस चीज़ का केस कर देंगे, फ़ोन न उठाने पर किसी चीज़ का केस नहीं होता। ठीक है, और दूसरा उसके बाद आपके पास दिक्कत परेशानी बन चुकी है कि भैया अब ये रिकवरी वाले आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अधिकतर बैंकों के 21 दिन के बाद रिकवरी आने शुरू हो जाते हैं। अब इनसे बचने का तरीका भी बता देता हूँ। इनसे बचने का एक ही तरीका है भैया, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो, अगर आपके पास नहीं है तो अपने रिकवरी वालों को एक ही बात बोलनी है, अभी मेरे पास नहीं है, जैसी होगा मैं पे कर दूंगा। अगर वो तू तड़ाक कर रहा है, ये वो भैंसम बसाई कर रहा है, उनसे किसी प्रकार की बात नहीं कर रही, उनसे मांगो डीआरए का सर्टिफिकेट। डीआरए का सर्टिफिकेट का मतलब होता है डेप्थ रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट दो मुझे। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने 100 घंटे की पढ़ाई कर रखी है। जो 100 घंटे की पढ़ाई करेगा कभी बदतमीजी नहीं करेगा, इस बात की गारंटी है, वो कभी बदतमीजी नहीं करेगा। अगर वो बदतमीजी कर रहा है तो उसकी जॉब खतरे में, उसकी जॉब से फायर कर दिया जाता है भाइयों 1 मिनट से पहले। ये मत सोचना कि आपका आरबीआई हर चीज़ में आपका साथ देती है। आरबीआई तो ऐसे से भैया, आरबीआई ने अभी एक बैंक को 1 करोड़ रुपए का सीधा सीधा लगा दिया जुर्माना, वो उसके चक्कर में, जो उसका क्या नाम है उसका, रिकवरी वाले की वजह से। ऐसे तमाम तरीके की चीज़ें, आप लोग अपने अधिकारों को नहीं समझ पा रहे। आपके अधिकार क्या कहते हैं? अगर कोई भी रिकवरी वाला सुबह 8 बजे से पहले आपके घर पर आता है तो वो रिकवरी वाला नहीं है, वो आपका सिर्फ बेवकूफ़ बनाने आ रहा है। और शाम को 7 बजे के बाद कोई भी आ रहा है तो वो बेवकूफ़ बनाने आ रहा है। अगर आपके पास सवेरे 7 बजे से पहले फ़ोन आ रहे हैं तो 8 बजे से पहले फ़ोन आ रहे हैं तो वो भी बेवकूफ़ बना रहा है। अगर 7 बजे के बाद फ़ोन आ रहे हैं शाम को तो वो भी आपका बेवकूफ़ बना रहा है। तो इन चीज़ों से आपने नहीं घबराना। अगर घर पर कोई आ भी रहा है तो 1% भी मत घबराना, अपने दिमाग से सोच लो नहीं है तो नहीं है, जब होगा तब दूंगा। क्योंकि लोगों के मन में बहुत बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं। ये बदतमीजी करते हैं ना रिकवरी वाले, इस वजह से इनके लोगों के मन में विचार आते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैंने आपको यहाँ तक तो समझा दिया, रिकवरी वाले से तो घबराना मत। अगर वो ज़्यादा बदतमीजी करे तो 112 डायल कर लेना भैया, पुलिस भी आपका साथ देगी इस चीज़ के अंदर। लेकिन पहले आपको करना होगा, ये मत सोचना कि आपके पास कोई प्रूफ होगा नहीं, आप उनको फ़ोन कर दें तो कुछ नहीं होता, प्रूफ होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आपके साथ दिक्कत परेशानी बन गई, रिकवरी वालों को हैंडल कर दिया। अब इसके बाद 3 महीने के बाद क्या करता है बैंक? 3 महीने के बाद आपके ऊपर लीगल एक्शन लेना शुरू कर देता है। लीगल एक्शन का मतलब सबसे पहले बैंक दूसरे तीसरे महीने में आपके पास एक रिकॉल नोटिस भेजता है। रिकॉल नोटिस का मतलब होता है याद दिलवाना। बैंक आपको ना याद दिलवा रहा है तमाम तरीके से, भैया हमारी लोन की किस्त भर दो। लेकिन अब आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, भैया पैसे तो है नहीं, क्या करूँ? चलो ठीक है भैया, मजबूरी सबके साथ है, मजबूरी हो जाती है। अब उसके बाद बैंक क्या करता है? डिमांड नोटिस भेजता है। डिमांड नोटिस में कहता है बैंक कि भैया हमको सारा का सारा पैसा पे करना होगा आपको। अगर आप पूरा पैसा पे नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर ये लीगल एक्शन ले लेंगे, आपके ऊपर आर्बिट्रेशन नियुक्त कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। तमाम तरीके से बोला जाता है आपको। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जेलें थोड़ी ना आप लोगों के लिए खोल रखी कि आपको जेल में डाल देंगे निकाल के, ऐसा नहीं होता। समझने की कोशिश करना, ऐसे जेल में नहीं जाते लोग।
लोगों को इतना डरा दिया रिकवरी वालों ने कि जेल में डाल देंगे। अरे वो डालेंगे कि रिकवरी वाले उनको हम जेल में डलवा देंगे, फालतू बोलेंगे तो। देखो अब आपके ऊपर बैंक करता है 25 का, मतलब कि आपकी ECS लगी। ECS का मतलब क्या होता है, कई लोगों को हमसे पूछते हैं सर ECS का मतलब क्या होता है। ECS का मतलब होता है ऑटो डेबिट, जो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट ऑटोमेटिक जो आपकी रिफ्लेक्ट होकर सीधा बैंक के अकाउंट में जाती है, उसको बोलते हैं ऑटो डेबिट। ऑटो डेबिट होकर उनके अकाउंट में जाना, उसको बोलते हैं ECS। अब वो लगी हुई है, तो बैंक सीधी सी बात है उसके ऊपर केस कर सकता है 25 का। हकीकत में तो 25 की केस पर 2 साल की जेल और 100% पेनल्टी है। लेकिन इतनी बड़ी जेलें नहीं है ना कि आप लोगों के लिए वो बनाई गई हैं या अलग से आपके लिए क्वार्टर बनाए गए हैं, नहीं भैया इस वाले बंदे को इधर रखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ का हल है। हल मैं हर चीज़ का दूंगा इस वीडियो में। जब आपको हल बना, जब हमने वीडियो बना दिया, हल तो हर चीज़ का है ना, तभी तो आप वीडियो तक पहुँचे हैं। तब यहाँ तक आपको इतना कुछ सीखने को मिला। अब आपको जो हल देंगे उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो भैया, या तो आप डिफ़ॉल्टर हो चुके हो, अभी आपने डिफ़ॉल्ट किया नहीं है, आप होने वाले हो। मतलब कि मान के चलो आपकी आज 3 तारीख है, तो भैया 7 तारीख की आपकी किस्त बनने वाली है। तो आप इसमें सोच रहे हो कि भैया मैं करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो कि पैसा नहीं है तो आपको खा जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, बैंक को एक प्रायर इंटीमेशन लेटर देना है। प्रायर इंटीमेशन लेटर का मतलब होता है हम बैंक से अप्रोच कर रहे हैं, बैंक से एक अपनी तरफ से गुहार लगा रहे हैं कि हमको साल 6 महीने का, हमको कम से कम 3 से 6 महीने का समय चाहिए, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, बैंक को समय देना पड़ेगा। भैया आप उनके कस्टमर हो, उनको समय देना पड़ेगा। अगर समय नहीं देगा तो बैंक की गलती है ना, उसके अंदर उसमें गलती बैंक की है। ठीक है, अब प्रायर नोटिस का जो वर्क रहता है, प्रायर नोटिस जाता है बाय पोस्ट बैंक के पास, वो भेजता है एडवोकेट। अब आप कहते हैं कि मैं खुद भेज दूँ, आप सियाणे बन के कहते हैं मैं खुद भेज दूंगा। भैया आपके भेजने में और एडवोकेट के भेजने में बहुत फ़र्क होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको एडवोकेट की जरूरत है, मैं अपना नंबर दे दूंगा, नीचे पिन तो करना ही है नंबर, आप संपर्क कर लेना। कॉल बुक के माध्यम से आपको नंबर, आपको एडवोकेट दिलवा देंगे, टेंशन ना लिया करो किसी चीज़ की। ठीक है, और उसके बाद भाइयों आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम क्या बनती है कि भैया बैंक कहता है कि अब इसका हम करते हैं सेटलमेंट। वो सेटलमेंट कैसे करता है बैंक भैया? अब आपने जो पहले तो हम नोटिस की बात कर रहे थे ना, नोटिस की बात तो हमने करी नहीं। सबसे पहले जो प्रायर नोटिस जाता है जब डिफ़ॉल्ट होने वाला होता है, उसके बाद जाता है इंटीमेशन के बाद, उसके बाद जाता है एक नोटिस जो कि बैंक को भेजा जाता है। जैसे मान के चला आपने 3 महीने तक डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसमें अलग नोटिस तैयार होता है, तो बैंक को भेजा जाता है कि सेटलमेंट का प्रावधान दिया जाए हमें, हमारे क्लाइंट की इस समय हालत नहीं है, उसको सेटलमेंट ही करना है। तो वो सब होता है। इसमें कोई ECS वगैरह जो लगी होती है वो सारी की सारी रद्द कर दी जाती है, इसमें सीधा आपको सेटलमेंट मिल जाती है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, सेटलमेंट भी होती है। 1 लाख के लोन की सेटलमेंट भैया अगर आप 6 महीने साल के बाद कराते हैं तो आपकी 30,000 40,000 रुपये में सेटलमेंट हो जाती है। ये मत सोचो कि हमारे साथ पता नहीं क्या दिक्कत प्रॉब्लम। और जो सेटलमेंट है EMI में भी हो जाती है। अगर मान के लो उन्होंने 40,000 की करी तो आप 15-15 की 3 किस्तें बनवा ली, जैसे 15-15 की 2 किस्तें, एक 10,000 की किस्त बनवा के उन्होंने सेटलमेंट करवा ली, 3 महीने में हो जाता है सब कुछ। ठीक है, अब उसके बाद सेटलमेंट किस प्रकार होती है? सेटलमेंट होती है भाइयों आपके अधिकार के ऊपर। सबसे पहली बात सुन लो, कभी बैंक को खुद से मुंह से मत बोलना कि मेरे को सेटलमेंट करनी है। बैंक कभी सेटलमेंट नहीं देगा खुद से। सेटलमेंट तभी मिलती है जब आप चुप बैठ जाते हैं, आप लीगल का सहारा लेते हैं। जब आप लीगल का सहारा लेने लग जाते हैं तो बैंक को समझ आ जाती है भैया ये इसके पास सच में पैसा नहीं है, अब इसके सेटलमेंट हमें देनी होगी। पहले बैंक देगा आपको 1 लाख के ऊपर, आपको कहेगा 70,000 रुपये दे दो, आप लोन क्लियर कर देंगे आपका। भैया जब आपने 3-4 महीने तक आपने इंतजार कर लिया तो 3 महीने का और सही, आप 3 महीने और इंतजार करेंगे तो 6 महीने के बाद आपको हो सकता है 50% पे मिल जाए। राइट ऑफ होने के बाद और भी अच्छे रेट पर सेटलमेंट मिल जाती है। तो आपको समझना चाहिए, आपको सेटलमेंट के लिए भी टाइम चाहिए। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। आप लोगों के मन में इतनी टेंशन चल रही थी, अगर मैं लोन की किस्त नहीं भरूंगा तो मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे 15-20 लाख के लोन जो मल्टीपल हो जाते हैं, लोगों को एक जाल में फंसाया जा रहा है। अब एक पूरी तरह ट्रैप में फंसे हो, इस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करो। ये मत सोचना कि आज मेरा सिविल ठीक हो जाएगा तो फिर मैं आगे सबको ठीक हो जाएगा। भाइयों सिविल की वजह से ही आप इस प्रॉब्लम में आए हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपका सिविल अच्छा हो गया दोबारा से आपने फिर लोन ले लेना, फिर इस ट्रैप में फंसोगे, फिर क्या होगा ललित भाई ये हो गया मेरे साथ। तो घबराने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ जो दिक्कत प्रॉब्लम बनी आपके सिविल पे, आपका सिविल खराब होगा, लोग बैंक क्या करेगा, पेनल्टी चार्ज बढ़ा देगा, या सर आपके घर पे रिकवरी वाले भेज देगा। जब पेनल्टी चार्ज बढ़ा देगा, ये थोड़ी ना, अब आपका लोन था 1 लाख का, पेनल्टी लगा के उसको 1.5 लाख कर दिया। अब हम 1.5 लाख थोड़ी ना भरेंगे, जब सेटलमेंट करवानी है 1 लाख के लोन को हम 30,000 रुपये में सेटल करेंगे या 40,000 में करेंगे। हर बैंक का अलग अलग सिस्टम है भाई। ये मत कहना कि भैया आपने बोलता 30% पे होगी, हर बैंक का अलग अलग सिस्टम है। सेटलमेंट होती है, आपका खुद का अधिकार है भैया, सेटलमेंट आपको मिलनी ही मिलनी है। तो भाइयों मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।